एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे आप। पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और ये हालांकि राहुल गांधी मिलकर नहीं आए, पार्टियों का बहुत साथ देखते हैं। अरे आप शांति बना के अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा। अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, सड़कों पर है, पर बैठे हैं, राहुल गांधी ने उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को बिठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूं पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। I welcome this step taken by the government and the Education Minister, Dharmendra Pradhan ji, to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation, the Gen Z, particularly the members of CJP who started this whole discussion, and young people, old people, everyone from every corner of the nation who came out to speak for truth. And I hope that we can take this path of peace that was so visible in this movement and continue to be on that and never digress from the path of peace. As we have some kind of victory, it is very important to have humility in victory. Therefore, I appeal to all the young people to rejoice, celebrate, but with utmost humility. Do nothing that hurts others, say nothing that hurts others. Be humble, and that will win the world for you. So with these words, I think that we'll have an era of reforms now. There has been accountability. Now it's time for reforms in the field of education,
so that we have a robust system that makes us a great nation as we all want. And I hope that this kind of reforms are seen now not only in education but also in governance, where we have fear replaced by love for citizens. Not out of fear governance should be. Similarly, from a fear-free India, we should have an injustice-free India, where there is justice in everything, whether it is examination or elections or the corridors of power to the courts of India. We should have justice and corruption-free India in whatever form. We should hope that there will be measures taken along with this to make it a clean governance in our country. So I congratulate everyone on this occasion, and being from Ladakh and the mountains of the nation and being an environmentalist, that the process of democracy restoration that has started in Ladakh will be taken up with utmost sincerity on the part of the government along with the people. There have been some steps to undermine the democracy that has been granted. These would be taken up very sincerely together with the citizens is my hope. Talking of democracy restoration, I also hope that our brothers and sisters in our neighboring Jammu and Kashmir will have the pledge that they were given of restoration of statehood. I look forward to see a great India with this change that people have brought, and I congratulate every citizen once again, and thank you all very much. Thank you, sir. Thank you so much. अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे, एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले
और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाई उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें, तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र। महिला उत्पीड़न का मुद्दा है जिसे लेकर लगातार लोगों ने आवाज उठाई, पर पहली बार मोदी सरकार को जो है घुटने टेकने पड़े। ये छात्र शक्ति की वजह से है, ये छात्रों के आंदोलन की वजह से है। आज ये छात्रों का जो दृढ़ संकल्प है, जो सोशल मीडिया की ताकत है, जो मीडिया की ताकत है, जिससे मोदी सरकार को मजबूर कर दिया। और आज हमने, आप देखिए, पूरा यहाँ पर स्टॉल लगाया है। बच्चों को खुशी में लड्डू भी बांट रहे हैं, फ्रूट भी बांटे जा रहे हैं, पानी भी पिलाया जा रहा है, ठंडी शरबत भी पिलाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज खुश है। राहुल गांधी जी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे को पूरी शिद्दत के साथ उठाया था। ये NSUI की हमारा जो छात्र विंग है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाया गया। अलग अलग इलाकों में जाके, चाहे देहरादून हो, चाहे कोटा हो, हर जगह इस मुद्दे को उठाया गया। आज उस मुद्दे की जीत है। आज सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ, आज एक जो संस्था जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार